Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is account lecture number 14. In the previous lecture we had learned weighted average profit method of valuation of goodwill. Now today we are going to learn super profit method of valuation of goodwill. So the super profit method, which is the fourth number, and in the next lecture we'll learn capitalization of average profit method. Okay, so let's see the basic things for the super profit method. तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको जो है पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना होता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप फाइंड करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो माइनस कर देनी है, ठीक है। तो टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज़ अगर आप माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जो कि आपको सम में दिया हुआ होगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको सम में दिया हुआ होगा, तो उसी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से हमें फाइंड करना होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अगर आप परसेंटेज के साइन यूज़ कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। ये आफ्टर एडजस्टमेंट जो है ये टॉपिक जो है हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। अब कौन सा एवरेज फाइंड करना है? अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वेटेड एवरेज फाइंड करना है, और अगर सिंपल है तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें फाइंड करना होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड किया है अगर उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ द एवरेज प्रॉफिट इज एक्सेस देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देन द डिफरेंस इज सेड टू बी सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट होपफुली ये क्लियर ही होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं फिर फाइंड करना है गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि आपको सम में दिया हुआ होगा। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो सम में दिया होगा, उस पर से हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट और उसके बाद गुडविल। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। आगे देखते हैं, जो नोट है वो ध्यान से देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज नेट एसेट। तो कभी कभी किसी सम में अगर आपको नेट एसेट दिया है तो नेट एसेट का मतलब भी वही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे सम को कि क्या है वो। आज का जो सम है दैट इज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 9। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज़ 4 लाख। तो कैपिटल डायरेक्ट दिया हुआ है, कैपिटल मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपको दिया हुआ है, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट आर 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख। तो अगर प्रॉफिट आप देखोगे तो 120, 110 एंड 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। कौन सा ट्रेंड है? डिक्रीजिंग ट्रेंड। अगर ये ट्रेंड डिक्रीजिंग है तो हम फाइंड करेंगे वेटेड एवरेज। समझ में आ रहा है? अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है या इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो हम वेटेड एवरेज फाइंड करेंगे रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें गुडविल कैसे फाइंड करना है? तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर उसको 2 टाइम करना है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 2 जो भी होगा वो हमारा होगा गुडविल। तो लेट्स सी हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दिया हुआ है, कितना है? 4 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो हम फाइंड कर लेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होगा 4 लाख का 10% मतलब 40,000। फिर हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट, फिर हमें फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट और बाद में गुडविल। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपको सब में दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये भी सब में दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये हमने फाइंड किया 4 लाख इंटू 10%, आंसर आया 40,000 और ईयर्स तो ईयर रिस्पेक्टिवली 1 2 3। प्रॉफिट जो है वो दिया 120, 1,10,000 एंड 1 लाख। इस तरह से प्रॉफिट जो है वो दिए हुए हैं। ये प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है इसलिए हम वेट असाइन करेंगे। तो वेट कैसे असाइन किया है? तो वेट जो है 1 2 3 इस तरह से रिस्पेक्टिवली हमने वेट ले लिया, फिर वेटेड प्रॉफिट फाइंड किया और उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल वेटेड प्रॉफिट है 6,40,000 और टोटल वेट है 6। सो 6,40,000 डिवाइडेड बाई 6। देखिए आगे चलते हैं।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमारा आ रहा है 1,06,667। एक्चुअली ये कैलकुलेटर में आएगा 10666.66666 ऐसा होगा। तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर जितना है उतना का उतना भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर आप फाइंड करोगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट हमारा है 1,06,667 माइनस 40,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है 66,667। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? तो गुडविल जो है इनटू परचेस ईयर। तो परचेस ईयर क्या दिया था? 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट है 66,667, उसका किया हमने 2 टाइम। तो 2 टाइम करने के बाद ये हमारा रिजल्ट जो आ रहा है 1,33,334। दैट इज़ वॉट? दैट इज़ आर गुडविल, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो होपफुली ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपका होमवर्क जो है, जो लास्ट होमवर्क था वो सारा तो है ही है, अगर कर लिया हो तो दोबारा रिपीट नहीं करना है। और आगे 2 क्वेश्चन आपको ऐड करना है, एक्सरसाइज में 8, 9 और इलस्ट्रेशन में 5 एंड 6। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।